वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने नबी को कहा, जब तेरे ये लोग तुझे बुलाने के लिए आएंगे तो मत जाना। कहता ठीक है प्रभु, लेकिन जब वो लोग आए और कहा आ हमारे साथ और इन लोगों को श्राप दे, तो पर वो एक ढीठ व्यक्ति था और पैसों का लालची था, और वो परमेश्वर को मनाता रहा, प्रभु मुझे जाने दे, मैं जाऊंगा लेकिन ये नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलूंगा। तो उस परमेश्वर ने कहा जा। सेम परमेश्वर ने कहा मत जा, फिर सेम परमेश्वर ने कहा जा। क्योंकि जब आप ढीठ हो जाते हैं, जब आप ढिठाई करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने बहस करने लगते हैं, तो वो कहता है जा। लेकिन उस जाने से उसके जीवन में बहुत सारे श्राप आए। उसी तरह से जब आप परमेश्वर को आपको कुछ कहते हैं, आप अगर उसके साथ बहस करते हैं, कई बार परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास से बाहर तू शादी ना कर, लेकिन परमेश्वर को हम मनाते हैं, नहीं प्रभु वो लड़की बड़ी अच्छी है, नहीं प्रभु वो तो लड़का बड़ा अच्छा है, उसकी फैमिली बच जाएगी, वो बच जाएगा, वो फलाना बच जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, लेकिन उसके साथ हम कितने कर्ज मोल लेते हैं, कितने श्राप मोल लेते हैं। अननेसेसरी फाइट जो है, जो फाइट हमने मोल ले ली है, हमारी लाइफ में नहीं थी, वो सारी चीजें हम ले लेते हैं, जो कि लेकिन परमेश्वर ने हमें वो लेने के लिए नहीं कहा। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ प्लान्स, कुछ योजनाएं रखी, आप उन योजनाओं को पा सकते हैं जब आप विश्वास के द्वारा चलेंगे। इनको उड़ाना जरा दो तीन को। हालेलुया। इमेजिन करो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और सालों से कोई बेबी उसके पास नहीं, और परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं उसको संतान दूं, लेकिन इम्पेशंस। मूसा को मालूम था कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना है, एक व्यक्ति को मार दिया। इम्पेशंस। परमेश्वर आपको यूज नहीं करता, वो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में अपने जो मेन मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाता जब आप पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। ओह मैं 86 साल का हो गया हूं, सारा भी कह रही ओह मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी 77 साल उम्र हो गई है, मेरी इतनी उम्र हो गई, बेबी नहीं हो रहा, ऐसा कर तू इस औरत के साथ तू बेबी कर ले। इम्पेशेंस, धीरज खो देना अपना। मूसा को पता था कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, लेकिन धीरज खो दिया और कत्ल कर दिया, और 40 साल फिर भागा, परदेसी होकर रहा। वहां परमेश्वर ने उसके धीरज पर काम किया, उसके जीवन पे काम किया, उसके स्वभाव के ऊपर काम किया, और जब परमेश्वर ने उसको पूरा देखा तो फिर अपनी महिमा के लिए उसे बुलाया। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाएं जहां से वो सारी ब्लेसिंग्स को, सारी चीजों को हमारे जीवन के ऊपर रिलीज कर सके। कई बार परमेश्वर ने आपको कुछ देना होता है, कुछ आशीष देनी होती है, या एक बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में करना होता है, लेकिन वो वेट करता है कि कब आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे। वचन कहता है कि बालक जब तक बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में कोई भी भेद नहीं। आपके घर का नौकर आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, वही खाना खाता है, आपके जैसे कपड़े पहनता है, आप ही के घर में रहता है। आपका बालक, आपका बेटा भी उसी घर में रहता है, वही खाता है, वैसे ही कपड़े पहनता है। दोनों में कोई फर्क नहीं, जब तक कि आपका बालक बड़ा नहीं हो जाता और आप उसको योग्य नहीं समझते कि अब ये सारे साम्राज्य को संभाल सकता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लेवल में परमेश्वर भी हमें एक नौकर की नाई रखता है, हमें खाने पीने को देता है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन बड़े कार्य हमारी जिंदगी में नहीं होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इंतजार करता है कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें दे सके, हम इतने स्पिरिचुअल मैच्योर हों कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें जो खुदावंद की ओरिजिनल बुलाहट है, बड़ी बुलाहट है, हमारी लाइफ में आए और हम उसे पचा सकें। इसलिए आप देखेंगे कि क्यों शैतान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है,
क्यों वो आपको छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बुरी आदतों में, फोन, व्यभिचार, चोरी, चकारी, गंदा मजाक, डिस्ट्रैक्शंस, चीजें छोटी छोटी, जेलसी, विरोध, लड़ाई, हत्याएं, छोटे छोटे आपको इन संसार की चीजों में फंसाता है ताकि आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक ना पहुंच पाए। आपने इस चर्च को देखा, जब इस चर्च ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाया, विरोध के बावजूद अपने पेशेंस को बना के रखा, और मेरे परमेश्वर ने लगाई हैं, ऐसी लगाई हैं कि याद रखेंगे सभी, क्योंकि मेरा परमेश्वर फाइट करने वाला है, लेकिन मैं फाइट करने वाला नहीं। उसने मुझे कहा है मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, लेकिन वो कहता पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। आप नोटिस कर लो, आप पिछले सालों सदियों के इतिहास निकाल के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाने की या उसको नीचा करने की कोशिश की है, आप थोड़े ही हफ्तों में देखना वो कैसा रोता हुआ आपको नजर आता है। ये अब की बात नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। जिस जिस हुकूमत ने खुदावंद के लोगों का साथ दिया है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की है, परमेश्वर ने उनका कुछ नहीं छोड़ा इस धरती के ऊपर। इतिहास पढ़ के देख लो, ये सदियों से चलता आ रहा है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद तक ये चलता आ रहा है। इसलिए तो कहते हैं वी आर प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। हमें अपने मसीही होने पर घमंड है, हमें परमेश्वर पे घमंड है कि वो हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमारा काम लड़ना नहीं, हमारा काम है परमेश्वर का काम करना। लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें लाठी डंडों और बंदूकों की जरूरत नहीं है, उसके स्वर्गदूत काफी हैं हमें सुरक्षित करने के लिए। आमीन। आपका काम है कि आप ये समझें कि प्रतिज्ञा से ही वंश गिने जाते हैं, विश्वास से ही आप अब्राहम की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने जो अब्राहम का बच्चा विश्वास के द्वारा हुआ इसहाक, उसी से वंश चलाया। जो शरीर से हुआ इस्माइल, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन वंश उससे नहीं गिना गया। आप जब विश्वास से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। इतने सालों के बाद भी, कोई बेबी ना होने के बाद भी वो परमेश्वर के संग रहा। आप परमेश्वर में कई बार चलते हैं, लोग ठोकर खाते हैं जब वो प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते। जब परमेश्वर में आने के बावजूद भी, उसमें चलने के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके साथ घटता है, वो ठोकर खाते हैं। लेकिन जो अपना जीवन ठोकरों से ऊपर कर लेते हैं, जो अपना जीवन ये समझ जाते हैं कि एक ही परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर वही है, और जो कुछ हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है, कि परमेश्वर आपको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, आपके पेशेंस को बढ़ा रहा है, धीरज को बढ़ा रहा है, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, वो इस तरह से आपकी तैयारी कर रहा है। इमेजिन करो, दाऊद अगर लड़ता, अपनी फैमिली से खूब लड़ता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ही नहीं गए, और कुड़ करता अपने माता पिता से लड़ता, भाइयों से लड़ता, फाइट करता उनसे, कलेश पांदा पूरा घर च है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, मैं भी ਚੱਲਿਆ ਘਰੋਂ। पेशेंस। जंगल में अपना काम करता रहा, भेड़ बकरियां थोड़ी सी थी, उसको चराने के लिए भेज देते थे। इमेजिन करो, भेड़ बकरियों को छोटा बेटा चरा रहा है सबसे, जबकि भेड़ उसको जान का खतरा है, और वो अकेला ही चरा रहा है। देखो, लेकिन आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना एक इत्तेफाक नहीं। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, दैट्स द मास्टर प्लान ऑफ गॉड। वो खुदा का एक मास्टर प्लान है जो आपकी लाइफ को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव घटना क्यों ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपको और आपके परिवारों को इतनी ऊंचाई पर लेके जाने वाला है कि गर्दनें थक जाएंगी लोगों को आपकी ऊंचाई देखते देखते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस पर भरोसा रखें, क्राइस्ट पर भरोसा रखें,
उसका काम इंसानों के जैसा नहीं, उसकी सोच इंसानों के जैसी नहीं, उसके काम करने का तरीका इंसानों के जैसा नहीं। वो आपके और मेरे जैसे नहीं सोचता है, वो आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचता है। हालेलुया। आज हमें ये बात समझने की जरूरत है, आज हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मुझे विश्वास से चलना है, मुझे फेथ से चलना है। मैं विश्वास से परमेश्वर की संतान ठहराया जाता हूं, ना